खुदा ने बहुत अच्छी समय दिया है, संध्या समय हम लोगों को गीतों के देश में जिंदा रखा। खुदावन को धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस घर में खुदाओं की इच्छा के अनुसार इस घर में योजना बना कि खुदा ने इस घर में एक वचन के लिए खुदा ने यहाँ नियुक्त किया है। इसलिए बहन ज्योति ने यहाँ अपना दरवाज़ा खोला। इस घर के को में खुदा को धन्यवाद के लिए, इसलिए खुदा को धन्यवाद दें ताकि खुदा इस घराने में निवास करे और इस घराने में खुदा का वचन इस घराने में बने रहे। इसलिए खुदा से निवेदन करते हैं, खुदा इस आज का जो दिन, आज का वचन के लिए इस घराने का जो आप ही इस घराना जो खुदा आपका वचन को टेक आप से अनुरोध कर खुदावान, जब आपका इस आप देखभाल आप करिए इस घराने के लिए। इसलिए हम लोग को खुदा को धन्यवाद देने के लिए, आदर और महिमा के लिए इस हम लोग एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इससे गीतों में और इसके बाद वचनों में, इससे पहले मैं इस घराने वाले से मैं अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे बाप आसमानी, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको संभाला पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का दिन आपने हमको दिखाया प्रभु जी, और इस संध्या की बेला में हम सब एकजुट होकर एक छोटे झुंड के समान एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं रोहित भैया का और अंकल का भी, और प्रभु जी कि ये हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर, आपका वचन लेके आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इन सबको तो आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे बाप आसमानी, आपसे विनती चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस मीटिंग पर अपनी विशेष आशीष करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी यहाँ पे वचन बोया जाता है उस पर अपना अनुग्रह कीजिए। और प्रभु जी जो भी भैया वचन सुनाते हैं पिता परमेश्वर, हम केवल कानों से सुनने वाले ना हो परंतु हम उन पर अमल करने वाले हों पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर जो बोया जाता है वो दिन दुगना और रात चौगना फल पाए। और प्रभु जी जो भी हमारे भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमसे जुड़े हैं और जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी वो भी आसूदा हो पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को नाम बनाओ, आप बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, इस मीटिंग पे अपनी आशीष दीजिए। और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पाक जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में चलें। गीत का नाम है स्टैंडिंग ऑफ
the Lord. Lord. हालेलुया। दूसरी गीत है यहोवा यहोवा चरवाहा चरवाहा मेरा। मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं छूट जाता था। प्रभु यीशु करुणा से चलने मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता हूँ। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मेरा वरदान है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता हूँ। सिर पर तेज भला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता है। करुणा वाला यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। जो किसी कोई भी गवाही है तो प्रभु के सामने उनको प्रस्तुत करें। तो मैं गवाही देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरा एक एग्ज़ाम था और वो IELTS एग्ज़ाम है, वो इंटरनेशनल एग्ज़ाम था। तो क्या हुआ कि मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी थी। मुझे लगा कि मतलब ठीक ठाक आ जाएंगे मार्क्स, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा इतनी प्रिपरेशन भी नहीं करी थी मैंने। जिस दिन मेरा IELTS का स्पीकिंग टेस्ट था, तो उस दिन क्या हुआ कि मैं बस पूरे दिन मेरा फ़ोन वोन सब कुछ सही था, सब अच्छे से हो रहा था। जैसे मैं निकलने वाली थी अपने एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा अचानक से फ़ोन बंद, मतलब मैंने चार्जिंग लगाया था, अचानक से वो मैल फंक्शन करने लगा और मतलब वो खुल ही नहीं रहा था। मुझे अपनी कैब बुक करनी थी, मुझे वहाँ जाकर रिवाइज़ करना था अपने एग्ज़ाम के लिए, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, मुझे वापस आने का भी इंतज़ाम करना था और मेरा फ़ोन अचानक से काम करना बंद हो गया। मैंने उस समय मैं समझ गई थी कि शैतान आपका अपना काम कर रहा है अच्छे से, और मैं शांत रही, मैं बिल्कुल रेडी हो गई और मैं अपनी बाइबल
बाहर गई, अपने बालकनी में जाकर मैं बैठी और मैंने दुआ करी, यीशु मसीह खुदा बाप बस मेरी आज दुआ मेरी सुन लीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। मेरा आज एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से जाने से पहले ही ये सब हो रहा है, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है और मैं जा ही नहीं पाऊँगी, मैं लेट हो जाऊँगी, मैं वापस कैसे आऊँगी, मुझे मम्मी को परेशान करना पड़ेगा, मम्मी मेरे साथ थक मार के आएंगे स्कूल से और मेरे साथ चलेंगी, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो क्या हुआ कि मैंने बस अपनी आँखें बंद करी और मैंने बस बाइबल पढ़ी, अपनी दुआ करी और जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली मेरा फ़ोन बिल्कुल सही हो गया। एंड किसी भी मैकेनिक, किसी भी डॉक्टर, किसी भी इंजीनियर के पास मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, बस एक दुआ से मेरा फ़ोन वापस सही हो गया। मैं अपना एग्ज़ाम देने गई और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ। मैं सच बताऊँगी मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे कभी इतनी अच्छी मार्क्स भी नहीं आए हैं। बट जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा सुबह सुबह, आईएलटीएस का जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो 9 मार्क्स का होता है, टोटल 9 बैंड होते हैं, मेरे 8.5 आए। लिसनिंग में वो भी टोटल 9 मार्क्स का होता है, मेरे फिर से उसमें भी 8.5 है। राइटिंग, रीडिंग राइटिंग में 6.5 आए और मेरा ओवरऑल बैंड है 7.5। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यंग पर्सन। मैंने खुदा का जो अनुग्रह है, दुआ की जो शक्ति है, उस पावर को मैंने फील करा अपनी लाइफ में। Praise the Lord. जबकि Praise the मैं इतनी Lord. अच्छी स्टूडेंट भी नहीं थी, बस दुआओं का सब नतीजा कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। मैं सारी महिमा और आदर ऊपर वाले को देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू, Hallelujah. Praise the Lord. आमीन, थैंक यू। Amen. Thank you, Jesus. अभी वचन की तरफ चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा कि हम लोग वचन की तरफ हम लोगों को ले चलें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम खुदा की पवित्र वचन से सीखें, समझें, जानें, बूझें, परखें, फिर खुदा के पवित्र वचन पर ईमान लाएं। आज मनुष्य कहता है क्या मिलेगा पिता के वचन को जानकर, मनुष्य कहता है क्या मिलेगा प्रार्थना सभा हम अपने घर में अगर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मीटिंग हो चाहे ना हो, काम तो चल ही रहा है, महीने की तनख्वाह बैंक में आ गई है और अब हमारा मन विचलित होता है कि इसे कैसे जल्दी से क्या करें, खर्च करें। और सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है तो फिर क्यों अपना समय वेस्ट करें, क्यों कोई हमारे घर आए और प्रार्थना करे और हम क्यों प्रार्थना में बैठे, क्यों वचन को सुने। देखिए आज मनुष्य ने इन बातों को ना जाना। सबसे बड़ी बात, आज लोगों के घरों में हर एक चीज़ है, लेकिन लोगों के जीवन में एक याजक, एक प्रभु का दास यानी प्रभु का वचन, जिसको वो अपने घर के साथ बैठकर सुने और एक ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हों, ऐसी संगति नहीं है। और यही एक कारण है कि संसार के शैतान ने बहुत तायत से घरों में एक आग लगा दी और घरों में लोगों के मन एक दूसरे के विपरीत हो गए। देखिए जब प्रार्थना सभा घरों में होती है तो बच्चे भी साथ बैठते हैं, बुजुर्ग भी साथ बैठते हैं, जवान भी साथ बैठते हैं। और एक समय होता है, ऐसा होता है कि बहुत से घरों में हम गए, वहाँ पर प्रार्थना करने जब गए तो ना कोई बच्चा बैठा, ना कोई बुजुर्ग बैठा, ना कोई जवान बैठा, केवल उस घर का एक सदस्य बैठकर वचन सुनता था और मीटिंग कराता था। लेकिन हमने अपनी इन खुली आंखों से देखा कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर हम मीटिंग करने गए और एक अकेला केवल मीटिंग कराता था और हमेशा कहता था कि हाँ भाई आप मीटिंग करने आइए, और मीटिंग करने जाते थे और वहाँ मीटिंग होती थी और धीरे धीरे वो अकेले बैठते थे और धीरे धीरे उनकी पत्नी भी साथ बैठने लगी, धीरे धीरे उनके बच्चे भी साथ बैठने लगे। और आज
एक ऐसा समय है कि बहुत से लोगों के घरों में जब हम जाते हैं तो पूरा घराना एक साथ बैठता है। और आज मैं घमंड करके कह सकता हूँ, बहुत से नहीं बल्कि सब घरों में जहाँ हम प्रार्थना करने जाते हैं वहाँ घर के जितने सदस्य हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सब एक साथ बैठते हैं। और प्लस बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं। तो ये वचन को सुनते सुनते घर में एक खिंचाव हुआ, क्योंकि जब एक बैठा तो उसके अंदर वचन ने काम किया और रोशनी यानी ज्योति प्रकट हुई। और जीवन के अंदर जब ज्योति प्रकट होती है तो बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर जो भी अंधकार होता है लोगों के अंदर से गया और लोग उस ज्योति को देखकर निकट आके बैठने लगे। जिस तरह से शैली ने गवाही दी कि मैंने प्रार्थना करी, इससे पहले ये प्रार्थना करे, ये प्रार्थना सभा को सुनती, बैठती और समझती है। क्योंकि हमें आज हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं दे दी, लेकिन एली के विषय में लिखा था, बोले एली के विषय में लिखा था कि एली देख, तूने अपने बच्चों को सबसे उत्तम उत्तम वस्तुएं तो दे दी, लेकिन मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। इसलिए मैं तुझसे सच कहता हूं कि एली, तेरे दोनों बच्चे आज ही युद्ध में मारे जाएंगे। याद रखें, एली कोई छोटा मोटा या एली कोई अधर्मी नहीं था। एली है एक याजक, इज़राइल का याजक। और एली ने बहुत से लोगों को आशीषें दी खुदा की आत्मा में। और एली ने ही कहा था खुदा तुझे मुंह मांगा वर देगा, हन्ना को। और हम जानते हैं मुंह मांगा वर वो सैमुअल नबी था। और एक एली ऐसा याजक था जिसके पास सैमुअल जाके पूछता है, क्या गुरुवर आपने मुझे बुलाया? याद रखें, जो वचन हम सुन रहे हैं आपकी दृष्टि में वो शब्द हो सकते हैं, आपकी दृष्टि में वो वचन हो सकता है, आपकी दृष्टि में बाइबल में लिखे हुए कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो खुदा है। एक ईमान है, एक विश्वास है जो हमें इस लिखे हुए पर लाना है। जब तक आप इस लिखे हुए को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये लिखा हुआ कभी भी आपके साथ कार्य नहीं करेगा। फिर समझें, जब आप लिखे हुए को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो ये लिखा हुआ आपके साथ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ केवल पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये लिखा हुआ खाने की वस्तु है। और जब तक तुम इसे खाओगे नहीं, तब तक ये तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा। ये वही बात है कि जब तक तुम किसी मनुष्य को प्रेम ना करो और उसे अपने जीवन की सारी संपत्ति दे दो, तो तुम्हारी जीवन की सारी संपत्ति उस मनुष्य को देना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुमने उससे प्रेम नहीं किया। ठीक इसी तरीके से यदि तुम किसी मनुष्य को अपने प्राणों को दे दो परंतु तुम उससे प्रेम ना करो, तो तुम्हारा उस मनुष्य के लिए प्राणों को देना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से वचन है। हो सकता है हम इसे बहुत प्यार से पढ़ते हो, ताली बजाएं। हो सकता है हम इसे चूम चूम के पढ़ते हो, ताली बजाएं। हो सकता है हम इसे बहुत प्यार से सुनते हो, ताली बजाएं। लेकिन ऐसा करने से कहीं नहीं लिखा कि तुम मुझे जान जाओगे। लिखा है इसे खाओ,
लिखा है जीवन की बातें मेरे पास है। लिखा है जो कोई मेरे निकट आएगा और मेरी सुनेगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। लिखा हुआ जो है ये हर एक उस मनुष्य के लिए है, जैसा मैंने कल बताया, जो सच में इजरायली है, क्योंकि ये लिखा हुआ इजराइल है जो आज मेरे और आपके हाथों में है। रियल में इसका नाम इजराइल है। ये इजराइल पवित्र वचन, इसलिए उसने पौलुस ने कहा, ताली बजाओ, कि देखो तुम मुझे मार सकते हो लेकिन वचन को कभी नहीं मार सकते, और जिसे कभी ना मारा जा सके वो इजराइल है। हो सकता है तुम दीवारें गिरा दो, हो सकता है तुम किसी के ऊपर जय प्राप्त कर लो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इजराइल को कभी कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में सत्य इजराइल है। और जिस दिन सच्चे इजराइल से मिल लोगे उस दिन सब कुछ छोड़ दोगे। जिस दिन तुमने सच्चे इजराइल से मिल लिया उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सच्चा इजरायली खुदा की समानता में होता है। वचन को समझो, सच्चा इजरायली मनुष्य नहीं हो सकता। तभी वचन में लिखा मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ छोड़ सकता है। आमीन। अब अगर मनुष्य से ये नहीं हो सकता तो फिर इजरायली कौन है? खुदा, जिसने अपने 12 गोत्र को चुना, याकूब और उसका 12 गोत्र, और वो फलवंत हुए, बहुत ज्यादा फलवंत हुए। लोगों ने उसे मारने की कोशिश करी लेकिन वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदा का चुना गया है। ठीक किसी तरीके से वचन है, मैं और आप, इसको बाइबल कहते हैं। मैं और आप इसको पवित्र वचन कहते हैं। मैं और आप इसे जीवन की पुस्तक कहते हैं, लेकिन खुदा इसे इजराइल कहता है। कहता ये मेरा पुत्र है। ये, और ये कैसे पुत्र हो सकता है? क्योंकि ये जो है ये लिखा हुआ शब्द है, और यही शब्द मरियम के गर्भ में आया। वो शब्द के द्वारा गर्भवती हुई। आप जो पढ़ रहे हैं ये शब्द है। और उसने कहा और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। ये शब्द ही इजराइल है, और जिसने शब्द को मान लिया वो आत्मिक इजरायली बन गया। तभी कलाम में लिखा है जो कोई मेरे नाम का अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। जो मेरे नाम को मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक इजराइल बनेगा। फिर समझे वचन। हम बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन को आदर दे रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन एक इजराइल का जीवन नहीं जी रहे। इजराइल का नाम सुनते ही हमें एक फ्लैग नजर आता है।
इज़राइल का नाम सुनते ही हमें एक कंट्री नजर आती है। इज़राइल का नाम सुनते ही हमें उसकी ताकत नजर आती है। इज़राइल का नाम सुनते ही हमें यह नजर आता है, हाँ इज़राइल सबसे मजबूत है। लेकिन इज़राइल का नाम सुनते ही कभी भी हमें याकूब नजर नहीं आता। आप मुझे बताइए, खुदा ने किसको कहा था आज से तेरा नाम इज़राइल? क्या आपको इज़राइल का नाम सुनते ही याकूब नजर आता है? आपको इज़राइल का नाम सुनते ही याकूब नजर आता है? जबकि याकूब इज़राइल है। उसने कहा आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। नतनेल को उसने कहा ये सच्चा इज़राइली है। क्यों? इज़राइली तो बहुत थे। क्यों? यहूदी तो बहुत से थे। क्यों? धर्मगुरु तो बहुत से थे। क्यों? महायाजक तो बहुत से थे। क्यों? याजक तो बहुत से थे। गुरुवर तो बहुत से थे। लेकिन उसने नतनेल को क्यों कहा ये सच्चा इज़राइली है? शब्द को ग्रहण करना। इज़राइल ये बनता है। इज़राइल किसी भी देश का नाम, किसी ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी ने भी सारे देशों का नाम रखा, लेकिन किसी भी देश का नाम किसी मनुष्य के नाम पर नहीं है। केवल इज़राइल एक ऐसा देश है जो मनुष्य के नाम पर है। याद रखो, जितने भी देशों के नाम, किसी भी कंट्री का नाम आप लीजिए, सारे कंट्री के नाम सब रखे गए, लेकिन किसी का नाम किसी मनुष्य के नाम पर नहीं है। बाइबल इज़राइल को उत्पन्न कर रही है। इज़राइल किसी मनुष्य ने नहीं बनाया और ना ही इज़राइल का नाम किसी मनुष्य ने रखा। समझे वचन को? आप पढ़े लिखे हैं, मैं आप लोगों से बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, अंगूठा छाप, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सच में अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, इज़राइल का नाम किसी मनुष्य ने नहीं रखा और ना ही इज़राइल को किसी मनुष्य ने बनाया। इज़राइल को खुदा ने उत्पन्न करा और कहा ये मेरा राज्य है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा है। तो जो इज़राइल है वो खुदा की प्रजा है। तो अगर खुदा की प्रजा है तो खुदा का राज्य है। अब खुदा के राज्य को कौन स्थापित कर सकता है? कभी आपने ऐसे देखा? कभी कैसे जाना? ऐसे जाना? आप पढ़ते तो हैं इज़राइल मेरी प्रजा है। आमीन। अब अगर कोई मनुष्य कहे कि इज़राइल मेरी प्रजा है, तो यानी उसका राजा वो हुआ। तो अगर उसका राजा वो हुआ तो बनाने वाला भी वो हुआ। नाम को रखने वाला भी वो हुआ, बनाने वाला वो, नाम को रखने वाला वो, सारी जिम्मेदारी उसकी। बाइबल में एक जगह नहीं, कई जगह लिखा इज़राइल मेरी प्रजा है, इज़राइल मेरा पुत्र है। उसने इज़राइल को पुत्र कहा है। पुत्र का नाम होता है, पुत्र का नाम होता है। उसने कहा इज़राइल मेरा पुत्र है, इज़राइल मेरी पुत्री है,
इज़राइल मेरा पुत्र पुत्री है, इज़राइल मेरी प्रजा है, तुम मेरे चुने गए हुए हो। उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। तो किसको बच्चा कह रहा? इज़राइल। ताली बजेगी क्या? इज़राइल नाम आते सारे कोई भविष्यता नहीं आता। इज़राइल का नाम आते सारे कुछ नजर नहीं आता। बस इज़राइल का नाम आते सारे यीशु मसीह नजर आता है, या इज़राइल का नाम आते सारे बाइबल नजर आती है। हाँ भैया, बाइबल में पढ़ा है। इज़राइल उत्पन्न होगा। इज़राइल को कोई उत्पन्न कर नहीं सकता, ना ही इज़राइल को कोई बना सकता है, और ना ही कोई इज़राइल को उजाड़ सकता है। इज़राइल को उजाड़ने, बनाने और उत्पन्न करने का केवल एक को हक है, वो खुदा। इसलिए जब हम वचन में बैठे हैं तो वचन हमें क्या बता रहा है? आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमने कल पढ़ा था यहेजकेल उसका 20वां अध्याय, यहेजकेल उसका 20:44 में क्या लिखा है? 44 20 इज़ेकिएल 20:44। हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के नियमित बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अगर आज हम इज़राइल का इनकार करते हैं, अगर आज हम कहते हैं कि हमें इज़राइल से कोई मतलब नहीं है, अगर हम कहते हैं कि इज़राइली और इज़राइल खुदा के लोग हैं लेकिन हम तो अन्य जाति हैं, हमें इज़राइल से मतलब नहीं है, हमें बस प्रभु में लगे रहना है, तो ऐसा कह के हम अपने आप को एक झूठ की तरफ बढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़े झूठ की तरफ हम अपने आप को ले जा रहे हैं। क्योंकि राज्य में पार्टिकुलर उसका वंश, उसकी प्रजा, उसके लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। समझे? प्रवेश करने की बात है। जिस तरह से आप अपने घर में जब प्रवेश करते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं।
बहुत थक गए, स्कूटी कस के लाए, मार दिया भड़ाम से गेट पे। कोई बात नहीं, फिर उतरे, वो गेट खोला, धड़ाम से लगाया, धड़ाम से कड़क बंद करा, पचड़ गए। किसी ने नहीं पूछा भैया इतनी तेज मारा तुमने, स्कूटी ऐसे फेंका, ये ऐसे तेज क्यों गेट बंद करा, बड़ा ऊपर कैसे चले आ रहे हो, किसी ने नहीं पूछा। बस थोड़ा सा दीवारों का अंतर है, पर थोड़ा सा दीवार के पार होके ऐसे ही हम दूसरे का गेट पर मारे तो ना हम अंदर घुस पाएंगे, ना अंदर गाड़ी खड़ी कर पाएंगे, और ना ही हमारे लिए गेट खुला जाएगा। कितना अंतर हुआ एक दीवार का। अब समझना शुरू करें, जब एक दीवार के होने से हमारा जीवन में इतना बदलाव आ गया कि अब हम ना अंदर जा सकते हैं, ना गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ना ही चढ़ते हुए जाके बेड पे लेट सकते हैं, ना अपना काम कर सकते हैं, एक दीवार की वजह से। एक दीवार ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। एक दीवार, तो कैसे खुदा के राज्य में प्रवेश करेंगे। एक दीवार के होने से इतना अंतर आ गया कि अब हमारा बेड भी नहीं है, हमारे लोग भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है, हमारा गेट भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, और केवल एक दीवार है। उसी दीवार को बस पार करो, अपना घर आ जाएगा। ताली बजाए। उसी दीवार को पार करो, अपना घर आ जाएगा। चल रहा है ना? ठीक, चल रहा झमाझम। उसी दीवार को पार करो, अपना घर आ जाएगा। अब आप बताइए, ठीक इसी तरीके से आप देख रहे हैं एक 9 इंची की दीवार चुनी गई है जिसमें मसाला लगाया गया है, और इस दीवार के इधर हमारा कुछ नहीं, इस दीवार के इधर हमारा सब कुछ। ठीक इसी तरीके से ताली बजाइए। खुदा और मेरे बीच दीवार है ये शरीर। खुदा अर्थात वचन और मेरे बीच कोई और नहीं बल्कि मेरा ये शरीर दीवार है। और जब तक ये दीवार है तब तक मैं अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए बहुत से घर तैयार करता हूं ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। जब तक ये शरीर है तब तक मैं अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन घर जो है वो प्रवेश करने का तरीका बता रहा है, बार बार चीख चीख के तरीका बता रहा है। आयत पढ़ें, एक आयत पढ़ें। यशायाह 65:12। मैं कह रहा हूं ये वचन है, और ये वचन इस पृथ्वी पर हमें चीख चीख के पुकार रहा है, बुला रहा है, लेकिन ये दीवार जो खड़ी है, ये दीवार, ये शरीर कभी कभी क्या होता है, थक जाता है। कभी कभी क्या होता है, बुखार आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, आलस आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, अरे बस बहुत प्रार्थना कर ली, आज प्रार्थना नहीं करेंगे। अरे रोज तो पढ़ते हैं बाइबल, अब आज चाय पीने के बाद तो इतना शरीर दर्द हो रहा है कि अब जैसे लेटे नींद आ गई, बस फिर सुबह उठे तो फिर दूसरा दिन। कोई बात नहीं, कल की बाइबल भी आज ही पढ़ लेंगे।
कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? यशायाह 65:65-12 वर्ष, मैं तुम्हें गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। क्यों? एक मिनट, क्यों कह रहा तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे? क्यों ऐसा कह रहा है कि मैं तुम्हें तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे? क्यों? कलाम में लिखा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना। समझे वचन को? मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने उत्तर ना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इस शरीर में बहुत सी चीजों को अपना रखा है, और जितनी चीजों को मैंने अपनाया सब ने मुझे धोखा दिया। याद रखना, तुम जिसको सबसे प्रिय जानते हो वो सबसे पहले तुम्हें धोखा देगा। इसलिए मैंने तो किसी को प्रिय जाना ही, ताली हो जाओ। इसलिए मैंने किसी को, मैं इधर देखिए, इसलिए मैंने किसी को प्रिय जाना ही। कहेंगे क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या आपने अपनी बेटी सृष्टि को प्रिय ना जाना? मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ और सच बता रहा हूँ, मैंने सृष्टि को प्रिय नहीं जाना। फिर आप पूछेंगे क्या आपने अपनी बेटी रूथ को प्रिय नहीं जाना? मैं कहूँगा मैंने प्रिय नहीं जाना, मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। फिर आप कहेंगे आपने अपनी पत्नी सहायक रबेका को प्रिय नहीं जाना? मैंने कहा मैंने प्रिय नहीं जाना, और मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं जाना मैंने प्रिय। किसी चीज को मैंने प्रिय जाना ही नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूं और वचन में बता रहा हूं, सबके सामने बता रहा हूं। नहीं, मैं ना मेरे लिए मेरी बेटी सृष्टि प्रिय है, ना मेरे लिए मेरी बेटी रूथ प्रिय है, ना मेरे लिए मेरी सहायक रबेका प्रिय है। फिर समझे वचन को, क्योंकि वचन हमें एक मार्ग के बारे में बताता है। और लोग झूठ बोलते हैं कि मेरी पत्नी मुझे सबसे प्रिय है, और लोग झूठ बोलते हैं मेरी संतान मुझे सबसे प्रिय है। और देखिए वो संतान के प्रति क्या व्यवहार करते हैं, पत्नी के प्रति क्या व्यवहार करते हैं। वो बोलते हैं प्रिय, लेकिन वे उनके कामों से पता चलता है वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते। मैं प्यार करता हूं, फिर समझे, मैं अपनी बेटी, दोनों बेटियों को प्यार करता हूं, मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूं, लेकिन प्रिय नहीं है। क्योंकि एक प्रिय जो है वो एक हो सकता है। हर कोई प्रिय 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 नहीं हो सकता। कभी कभी आपकी पत्नी आपसे पूछे, बता तुम उसको ज्यादा प्यार करते हो कि बेटी रूथ को ज्यादा प्यार करते हो? अब क्या बोलो, बताओ। सहायक नहीं प्रश्न पूछ दिया, नहीं तुम बताओ मुझे ज्यादा प्यार करते कि रूथ को ज्यादा प्यार करते हो? मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, रूथ को भी प्यार करता हूँ, मैं सृष्टि को भी प्यार करता हूँ, मैं अपने पिता को भी प्यार करता हूँ, मैं भाई को भी प्यार करता हूँ, मैं मैम को भी प्यार करता हूँ, तुम्हें भी प्यार करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। प्रिय नहीं, प्रिय एक। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि यहोवा ने एसाव और याकूब के उत्पन्न होने से पहले याकूब को प्रिय जाना। ताली बजाइए। काश आप वचन को जानते हैं, क्योंकि जब आप वचन को जानेंगे तब आप प्रिय को जानेंगे।
कलाम में लिखा है कि इससे पहले कि एसाव और याकूब उत्पन्न हो, अभी रबीका के गर्भ में कोई संतान का फल आया ही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि रबीका के गर्भ में संतान का फल आए, खुदा ने याकूब को प्रिय जाना। याकूब को क्यों प्रिय जाना? क्योंकि याकूब इज़राइल है। आप मनुष्य सबको प्रिय जानते हो। तुम तो मेरी बहुत प्रिय हो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, और बाद में वही धोखा देते हैं। प्रिय कोई नहीं हो सकता। बाइबल में साफ लिखा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से मिले रहेगा और दूसरे का बैरी होगा। ठीक इसी तरीके से कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। या तो वो शैतान की मेज से खाएगा या तो वो खुदा की मेज से खाएगा। ठीक इसी तरीके से तुम एक ही समय में दो जनों को प्रिय नहीं बोल सकते। सृष्टि नहीं थी तब खुदावन यीशु मसीह था, और रूत नहीं थी तब खुदावन यीशु मसीह था। रबीका नहीं थी तब खुदावन यीशु मसीह था। ये ब्रदर रोहित नहीं था तब खुदावन यीशु मसीह था। मेरी माँ मरियम मैसी नहीं थी तब ये खुदावन यीशु मसीह था। मेरा पिता प्रेम मैसी नहीं था तब ये खुदावन यीशु मसीह था। तो प्रिय कौन है? खुदावन यीशु मसीह। जिसने मुझे इतने अनमोल अनमोल वरदान दिए। तुम ही बताओ, मैं फलों की तारीफ करूं कि देने वाले की? मेरी दृष्टि में तो देने वाला बड़ा है, क्योंकि जिन फलों को देने वाले ने मुझे दिया, उन फलों को तो संभालना भी नहीं आता मुझे। उसने केवल दे के छोड़ा नहीं है, उसने केवल दे के बल्कि थामा भी है। तुम ही बताओ, मैं किसको प्रिय कहूं? फलों को या देने वाले को? तुम ही बताओ, मैं किसको प्रिय कहूं? फलों को या देने वाले और थामने वाले को? हमेशा याद रखना, मनुष्य ने खुदा से प्रेम तो किया, लेकिन खुदा को प्रिय ना जाना। तब कलाम में लिखा है, एक आयत कह रहा है, पढ़ेंगे। मैं तो अभी कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ बच्चे, पता नहीं खुदा कहाँ ले जा रहा है, लेकिन ले जा रहा है। मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत आनंद आता है। देखिए, प्रिय क्या है, मनुष्य की दृष्टि में प्रिय क्या है? देखिए, यूहन्ना 3:19, यूहन्ना 3:19 पढ़ें। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो वचन में लिखी है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि नहीं, मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं, मैं अपने पिता अपनी माँ के लिए जान भी दे सकता। अरे, ये सब बात बताने से कुछ नहीं होता, उनके लिए करो, जियो।
कलाम में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:19 में क्या लिखा? और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई ज्योति जगत में आई है, हाँ। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ये प्रिय बहुत है रे। हाथ देखिए, हाथ देखा? प्रिय तो क्या ज्योति प्रिय होनी है? यस, ऑलरेडी मेरे जीवन में एक प्रिय है, बस एक बहुत है, वो सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह। अंधकार को प्रिय जाना। अंधकार क्या? संसार, संसार की चीजें, अपनी संतान, अपने उसको, अपने उसको, अपने उसको। खुदा ने तुम्हें इस पृथ्वी पर जब रच के भेजा तो उसने कहा सिवाय मुझको छोड़ और किसी को प्रिय ना जाना। देखो, प्रेम सबसे कर सकते हो तुम, लेकिन प्रिय मेरा एक ही है। दो चीज है, मैंने क्या कहा? एक शैतान की इमेज है, खुदा की इमेज। दो स्वामी, एक शैतान और एक खुदा। अब तुम्हारा कौन स्वामी है? लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब बताओ मैं क्या करूं? अब बताइए मैं क्या करूं? क्या बताऊं वचन में? इजरायली कौन है? फिर वही वाली बात है। यशायाह उसका 65 अध्याय, यशायाह 65 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया। तुमने उत्तर ना दिया। जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी। तब तुमने मेरी ना सुनी। वरना जो मुझे बुरा लगता है, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया। वही तुमने नित किया। और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। उसी को। ये वचन है। क्या प्रचार करेंगे मालूम नहीं, लेकिन जब बोलेंगे, खड़े होंगे तो पिता बताएगा क्या करना है। जिसको मैंने अप्रिय जाना उसको ही तुमने अपनाया। क्या करें बताइए? बाइबल पढ़ने से या बाइबल को सुनने से उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार तब मिलेगा जब हमारे लहू के अंदर ये वचन बहे। इस वचन को लहू के अंदर बहना है। एक योद्धा तलवार चलाना सिखा सकते हो, अच्छी घोड़सवारी सिखा सकते हो, लेकिन उसके अंदर योद्धा का, लड़ने का जिगरा नहीं दे सकते। लड़ने का जिगरा, योद्धा का जिगरा वन से मिलता है। मेरा वंश
वही तेरे वंश को गिन सकेगा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तू मेरा वंश होगा और मैं तेरा पिता हूंगा। वंश, मैं उसके घराने को बढ़ाऊंगा। वंश, हो सकता है बाजारों में जाकर तुम तेज धार वाली तलवार खरीद सकते हो, एक अच्छे योद्धा से तुम ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन जिस युद्ध के मैदान में तुम्हें खुदा ने रखा है उसका कोई भी सामान संसार में नहीं मिलता। इसलिए जब साउल ने अपने वस्त्र, अपनी सारी चीज़ें दाऊद को पहनाई तो उसे पहन के वो एक कदम भी ना चल पाया, क्योंकि उसने जो पहनाया था वो सब संसार का था। जो खुदा का योद्धा होता है वो संसार की चीज़ों से की ओर ध्यान नहीं लगाता। जो खुदा का योद्धा होता है, खुदा उसको हर एक जगह पे स्थिर रखता है, क्योंकि उसे हजारों लाखों को जीतना है, उसे स्टैंड करना है, उसे प्रभु में बढ़ना है। वो संसार की चीजों और खुदा के वचन के साथ नहीं चल सकता। अब मैं कहूं कि मैं अपनी पत्नी को रोज मीटिंग में लाऊंगा, तो रोज मीटिंग 6 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे, 5:40, 5:45 पे स्टार्ट होगी। इसलिए मैं तुरंत चल देता हूं, क्योंकि मुझे किसी को नहीं चाहिए। मैं अपने ठहराए हुए समय पर निकल जाता हूं। इसलिए मीटिंग रोज टाइम पे स्टार्ट होती। आज लोगों के यहाँ मीटिंग टाइम पे स्टार्ट क्यों नहीं होती? कोई किसी को ले रहा है, कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई किसी के लिए रुका है, कोई कहीं जा। रोज की ये गाथा होते होते पता चला 5 बजे के समय रोज 6:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो। योद्धा चल देता है, क्योंकि योद्धा जानता है कि मैं अपने किसी भी काम में नहीं हूं। ये जिस काम में मैं रखा गया हूं, ये पिता का काम है, और इससे पहले कि मैं पहुंचूं, पिता वहां पहुंच गया है। क्योंकि मीटिंग में 2 जने आते हैं, एक खुदा एक शैतान, दोनों जने आते हैं। अब अगर मीटिंग 5 बजे 6 बजे स्टार्ट कर रहे हो तो खुदा का है मैंने बुलाया तूने सुना नहीं है? जब मैं बोला तब तूने उत्तर नहीं दिया, मैं चला गया। लेकिन एक है, तुम 6 बजे आओ चाहे 6:30 बजे, तो बैठा रहेगा। उसका काम है बैठना, और वो बिन बुलाया आएगा। वचन में लिखा वो घात लगा बैठा है, उसको कोई समय से मतलब नहीं। देखो वचन में लिखा है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया। यानी जब मैंने बुलाया तुम्हें उत्तर देना था, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी। यानी जब मैं बोला तो तुमको सुनना था। वरन जो, यानी कि जब एली, जब सैमुअल जब मंदिर की डेवरी पे लेटा था तो आवाज आई, वो भागा एली के पास, और एली के पास जब भागा तो फिर एली ने कहा जाके फिर लेट जा, मैंने तो जवाब नहीं दी। फिर उसे आवाज आई, फिर एली के पास जाएगा। एली समझ गया इसे खुदा ने दर्शन दिया, इन्हें अब की बार आया आवाज तो कह देना हाँ गुरुवर, हाँ प्रभु, मैं उपस्थित हूँ।
तो सैमुअल उत्तर दे रहा था, यानी जब खुदा बोल रहा तुम्हें उत्तर देना है, खुदा पहुंच गया है। अब खुदा थोड़े समय के बाद वहां से चला जाएगा अगर तुम नहीं पहुंचे। खुदा दुष्ट की तरह नहीं बैठा, घात लगाए बैठा है। वो तो बैठा है, तुम 6 बजे आओ, 5 बजे की मीटिंग है, तुम 6:30 बजे स्टार्ट करो। वो चला गया। खुदा लाख गाना गाओ, प्रभु यीशु का नाम है सारी जमीन पर। जैसे यीशु कहेगा हम चले गए, तुम कहा 6:30 बजे यीशु का नाम है। जब मैं तुमने 5 बजे कहा था भैया, 5 बजे में आ गए। बोले 5 बोले 5:10 5:15 5:20 तक मैंने वेट करा, मैं चला गया। अब एक बैठा है चौड़ी से, बहुत सही समय पे आए, अब मैं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाऊंगा। तभी देखो वो मीटिंग करते, प्रार्थना करते, बाद में आपस में लड़ाई करते। जिनके घर में मीटिंग करी है वही पास्टर साहब के विरोध में बोलेंगे, और वो पास्टर साहब के पास जाओ तो पास्टर साहब उनके विरोध में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान बैठा था। शैतान कहेगा कि बोलने वाले को और बैठने वालों को, दोनों को मैं लड़ाऊंगा। लेकिन आप बताइए, ये भाई के बारे में आप कभी बुरा क्यों नहीं बोलते? ये भी भाई मीटिंग करने आता है, ये भाई भी लोगों के घरों में मीटिंग करने जाता है, और लोग मीटिंग सुनने वाले सुनते भी हैं, सालों से सुन रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी के मुंह से आपने इस भाई के बारे में बुरा सुना? सैमुअल मीटिंग में नहीं आता, सैमुअल से भी कभी मिलो, कभी भी वो बुरा कहेगा। कभी भी ये भाई सैमुअल नहीं आता, सैमुअल के बारे में बुरा कहा? ये कैसे? अरे इतने घरों में मीटिंग करने जाते हो, 30 घरों में 30 दिन जाते हो मीटिंग करने, भवन में भी लोग आते हैं, कोई तो तुम्हें बुरा कहेगा? कोई नहीं बुरा कह रहा। तुम्हारे पीठ पीछे भी कोई बुरा नहीं कह रहा जिनके घरों में मीटिंग करने जाते हो। ना वो बुरा कह रहे ना ये बुरा। क्यों? क्योंकि पिता की प्रेजेंस है, और पिता उन क्रोधों को, उन भड़काहुओं को, उन हमारे बुराइयों को दूर करता है। लेकिन जब हम 5 बजे से 6:30 बजे आते हैं तो एक आता है, आऊं माऊ चाऊं। बोले क्या पका के खाऊं? ये अब सिस्टर का बर्थडे आपकी है? उन्होंने रखा भैया पार्टी टाइम 1 बजे है, आप लोग सब आइए स्टाफ लोग। अब आप लोग 2:30 बजे पहुंचे तो वो सिस्टर बैठ के वेट करेगी, चली जाएगी। बहुत ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। यही वचन बता, एक सच्चा इजरायली समय का पाबंदी, हर एक परिस्थिति में अपने पिता को प्रथम स्थान देना, आंधी तूफान घोर अंधकार चाहे जैसा भी समय क्यों ना हो, अपने पिता में आनंदित रहना, सच्चा इजरायली पिता के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, ये है सच्चा इजरायली। बाकी मैं भी इंसान, आप भी इंसान। अगर मैं कहूं कि मैं सच्चा इजरायली हूं तो मेरे कहने से मैं इजरायली नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक मेरा पिता ना कहे, और पिता तब कहेगा जब तुम इसको भाता हुआ नजर आओगे। और भाता होने के लिए चलते रहो, क्योंकि अगर एक भी जने ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया तुम्हारे जाने के कारण, तो समझो तुम्हारा जाना वहाँ पर सफल हो गया। और मैं जानता हूँ कि जब से ये मीटिंग हो रही, कितने लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, कितने लोगों ने वचन को सुनना शुरू कर दिया, कितने लोगों ने वचन को आदर महिमा देना। ये वचन मेरा नहीं, खुदा का है। यही एक कारण है कि जब हम भवन का ताला खोलते हैं
तो एक हफ्ते में एक न एक काम वहाँ पर हुआ दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन काम करने वाला खुदा है। तो सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि उनको ही, केवल उनको ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार चले। जो खुदा की आज्ञा को मानता है वह उसमें, खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा हमें प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा के अनुसार इच्छा को पालन करता है, वह युगानुयुग तक बना रहता है। खुदावन जो इस महासभा में जो आप बीज बोया, खुदावन उस बीज को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं आपसे दुआ करता हूं खुदावन, ताकि इस घराने में जो बीज आपने बोया उनको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। इस घराने के लोग जितना भी यहाँ उपस्थित हैं, इस महासभा में जितना भी उपस्थित हैं, उनको आपका वचन को में बने रहने के लिए सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें और सेत में एक दूसरे को बांट सकें। खुदावन आपने ये भी कहा कि हे प्रभु हे प्रभु तेरी कृपा हमारे सेवक की कृपा तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रही, क्योंकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। खुदावन तू आनंदी और महा खुदा है। जो धन्य है वे जो अपने आप को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। खुदावन आपने ये भी कहा कि मैंने इस घराने में आपका महिमा निवास करे, ताकि आप इस घराने में जो वचन बोया गया है और सेत में इस घराने में थमे रहें। खुदावन आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसमें आकर निवास करूंगा। हे प्रभु मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं आपकी संहिता का पालन कर सकूं और आपके आज्ञा के अनुसार चल सकूं। खुदावन आपने ये भी कहा कि मेरी शिक्षा जीवन और आत्मा और जीवन है और आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन जो आपने ये भी कहा है खुदावन कि मैंने तुम्हें तुम चुना है और तुम उससे जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन इस महासभा में जो भी बीज बोया गया है ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है और इस वचन को ग्रहण करने के लिए उसकी आज्ञा के अनुसार चलें और इस वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन इस महासभा में जो भी अपने बीज बोया खुदावन इस बीज को हम लोग ग्रहण करने में सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि वे दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हम लोगों को ये आपका सुसमाचार सुनाते हैं। वे
वचन के द्वारा हमारे आत्मा को आनंद और उद्धार मिलता है। खुदावन, जो इस महासभा का जो फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जो भी उसको देख रहे हैं खुदावन, उसको भी समर्थी दीजिए, आपका अनुग्रह में बने रखें ताकि आपका वचन को सित में ग्रहण कर सकें। खुदावन, इस घराने के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन, ताकि इस घराने में आपका वचन जो बोया गया है उस क्षेत्र में यहाँ ग्रहण कर सके और इस घराने में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रिफाकत और शराकत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड सुबह 5:30 बजे होगी, क्योंकि कल हम सेंट एग्नेस स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन है। आप लोग सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि सिंगिंग कंपटीशन में हम जा रहे हैं और खुदा हमें स्थान दे चुका है, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सिंगिंग कंपटीशन में जा रहे हैं, इसलिए प्रार्थना कल सुबह 5:30 बजे होगी, मेरे घर में होगी और खुदा का घर में होगी, प्रेज द लॉर्ड। और शाम को 5 बजे कल प्रार्थना नहीं होगी, कल शाम को 5 बजे प्रार्थना होने की जगह 5:30 बजे सुबह होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड।